आप सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है अपने बिहार उत्कर्ष में। जैसे कि बच्चे आपने थंबनेल पर देखा, टॉपिक लिखा हुआ है अलजेब्रा। जी हाँ, आज हम लोग अलजेब्रा के क्वेश्चंस की धमाकेदार प्रैक्टिस करने वाले हैं। कुछ हम लोग कॉन्सेप्ट भी सीख रहे होंगे और साथ ही साथ बच्चे हम लोग कर रहे होंगे प्रैक्टिस। तो बिना देरी के हम लोग क्लास की शुरुआत करेंगे और क्लास की शुरुआत पर पहला क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन पर आने के पहले कुछ बेसिक आप सभी बच्चों को फॉर्मूले पता होंगे। एक बार थोड़ा सा मैं स्पीड में लिखना चाहूँगा ताकि अपने साथ में जुड़े हुए सभी बच्चे इन फॉर्मूले का यूज़ कर पाए। हालांकि ये सारी बातें आपको ऑलरेडी बच्चे याद भी होंगी। ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। साथ में ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है बच्चे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। साथ में अगर मैं बोलूँ यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बच्चे? तो ये होता है ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो इतनी सी बातें तो आप सभी बच्चों को पता ही होंगी। तो चलो इसे करें साइड किनारे। आइए हम लोग बात करते हैं ए प्लस बी के होल क्यूब की। पावर 2 आपने देख ली बच्चे, अब पावर 3 की बात करेंगे और इसके बाद हम लोग अपने कोर कॉन्सेप्ट पर आएंगे अलजेब्रा पर। तो आप साथ में बने रहेंगे, चीज़ों को बच्चे ध्यान से समझते चलिए। धीरे धीरे प्यार से हम लोग सारी चीज़ों को सीखने वाले हैं। बच्चे यहाँ पर बात करेंगे ए माइनस बी का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab एंड ए माइनस बी हो जाएगा। यदि हम बात करें ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, तो बच्चे इसका फॉर्मूला आप सभी को पता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा। यदि यहाँ प्लस है तो बच्चे यहाँ माइनस आएगा। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब की बात करें तो ए माइनस बी, और ये हो जाएगा बच्चे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये कुछ फॉर्मूले थे, ये बच्चे कुछ फॉर्मूले थे जो कि आपको यहाँ पर यूज़ करना होगा। अच्छा, अब हम लोग आते हैं कि अलजेब्रा पर कौन सी बातें, कौन से कॉन्सेप्ट यूज़ होना है। तो बच्चे अब बहुत प्यार से हम लोग अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट को समझेंगे जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम पर उठ करके आते हैं। तो आइए उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं बच्चे, और कॉन्सेप्ट को समझने के बाद मेरे भाई हम लोग करेंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो सभी बच्चे पेन और कॉपी के साथ में जुड़ेंगे ताकि कॉन्सेप्ट को प्यार से एकदम समझते चलें। देखिए, कई बार यहाँ पर बच्चे बात यूज होगी x प्लस 1/x बराबर दिया हुआ है k। x प्लस 1/x बराबर दिया हुआ है k, और आपसे बार बार पूछा जाएगा कि बताओ भाई अगर हम इसका स्क्वायर कर दे तब क्या आएगा। तो बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछी जा रही होगी। तो आप क्या काम करेंगे, आप इसका जब स्क्वायर करेंगे तो अभी आपने फॉर्मूले पर देखा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। सेम यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट को लगा देंगे, x का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab। तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x से x कटेगा और आ जाएगा 2, और राइट साइड का भी बच्चे हो जाएगा स्क्वायर। तो देखो यहाँ से एक रिजल्ट निकल करके आया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या? k स्क्वायर माइनस 2। क्या रिजल्ट निकल करके आया बच्चे? k स्क्वायर माइनस 2। तो इस बात को बच्चे अपने दिमाग पर बिठा लीजिए क्योंकि इस बात को हम लोग यूज़ करने वाले हैं। आइए दूसरी बात करते हैं बच्चे। अगर यही बात आपको माइनस में दे दी जाए, x माइनस 1/x बराबर दे दिया जाए k, और आपसे बोला जाए फिर से ज़रा स्क्वायर बताना, तो बच्चे इसका स्क्वायर करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एंड माइनस 2ab आएगा, और जो कि बराबर होगा k स्क्वायर के। तो बच्चे यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 राइट साइड जाएगा, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 2। आई होप इतनी सी बात तो आप सभी बच्चों को पूरी तरह से क्लियर है। तो इस बात को भी आप अपने दिमाग पर बना लीजिए, इस बात को भी आप अपने दिमाग पर बना लीजिए। दो आपने मेन बातें देखी जो हम लोग अलजेब्रा पर बच्चे यूज़ करने वाले हैं। क्या? यदि आपको दिया है x प्लस 1/x इक्वल टू k, और आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो आप डायरेक्ट बोलेंगे जो यहाँ पर वैल्यू है इसका स्क्वायर करके 2 घटा लेंगे। लेकिन अगर माइनस में दिया जाएगा तो बच्चे स्क्वायर करके आप क्या करेंगे? 2 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा बच्चे +2। आई होप इतनी सी बात सभी बच्चों को क्लियर है।
तो दिवाली के लिए मुझे पता है आप सबका दिवाली का रंग पूरी तरह से चढ़ चुका होगा, लेकिन बच्चे तैयारी हम लोगों को नहीं छोड़नी है, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं बम्पर वैकेंसी का अनाउंसमेंट चल रहा है। साथ में आपने एसएससी जीडी का भी न्यूज़ पाया होगा, एक फिर से एक बड़ी वैकेंसी आपके साथ में है। बिहार दरोगा एसआई की तो वैकेंसी चल ही रही है, साथ ही साथ एसएससी जीडी का भी एक बहुत बड़ी वैकेंसी आपके सामने अनाउंस होने वाली है। तो आइए आप समझते जरा एक और कॉन्सेप्ट सीख लिया जाए बच्चे। इसी का स्क्वायर वाला केस आपने देखा, अब बच्चे हम लोग समझते हैं इसका क्यूब वाला केस। फिर से समझेंगे इस बात को। यदि x + 1/x बराबर k है और आपसे बोले इसका क्यूब कर दो, तो जरा बच्चे इसका क्यूब कर दो। क्यूब का फॉर्मूला आपको पता है a³ + b³ + 3ab × a + b होता है। तो जरा वैल्यू को यहाँ पर भी चिपकाते हैं। 3ab जैसे ही करोगे x से x कटेगा और ये बचेगा x + 1/x, और बच्चे राइट साइड क्या आ जाएगा, राइट साइड आ जाएगा k का क्यूब। अब मुझे एक बात बताओ, क्या हम इसकी जगह x + 1x की जगह क्या लिख सकते हैं, k? तो जरा देखो x³ + 1/x³ बराबर कितना आ गया, ये आ गया बच्चे k³, और ये प्लस में है राइट साइड जाएगा तो -3k बना लेगा। क्या बना लेगा, -3k बना लेगा। तो बस इस पॉइंट को भी आपको दिमाग पर बना करके रखना है। अलजेब्रा लगाते वक्त ये कुछ टर्म्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं जो आपको बार बार ओपन नहीं कर दें, आपको ये दिमाग पर ये बातें होनी चाहिए। एक अंतिम बात करेंगे और उसके बाद बच्चे हम लोग चलेंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पर। यदि हमने बोला यहाँ पर x - 1/x है और इसका बच्चे फिर से क्यूब करते हैं तो a³ - b³ और -3ab, तो ये हो जाएगा 3x - 1/x। राइट साइड बच्चे क्या आ जाएगा, k³ आ जाएगा। राइट साइड क्या आ जाएगा बच्चे, k³ आ जाएगा। जरा यहाँ पर फिर से इसकी वैल्यू को पुट कर लो तो x - 1/x कितना होगा, k होगा। तो आप कह सकते हैं x³ - 1/x³ बराबर होगा बच्चे k³, और ये -3k है, राइट साइड भेज दो इसे तो बच्चे ये हो जाएगा +3k। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चे +3k। तो आइए समझते हैं इस बात को। जरा यहाँ पर आपने बातों को समझा, एक बार फाइनल रिवीजन करते हो और उसके बाद बच्चे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपने देखा x + 1/x बराबर k है, तो स्क्वायर के केस में k² - 2 होगा, और जब माइनस वाला है तो स्क्वायर के केस में बच्चे +2 होगा। लेकिन अगर हम लोग क्यूब की बात करेंगे तो प्लस वाला है तो प्लस के केस में -3k आएगा, और माइनस वाले के केस में बच्चे क्या आएगा, +3k आएगा। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ। तो आ जाइए बच्चे क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन आपका है x - 5√x - 1 = 0। आपसे बोला गया x² + 1/x² की वैल्यू बता दीजिए। तो बच्चे आप क्या काम करोगे, बहुत प्यार से समझते चलो। चूंकि आपको चाहिए x², आप यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर यहाँ पर हमने √x का डिवाइड कर दिया, यदि हमने इस इक्वेशन में बच्चे √x से डिवाइड कर दिया तो √x से भाग लगा दोगे, बचेगा √x, माइनस √x से यहाँ पर डिवाइड कर लोगे तो ये क्या बचेगा, √x तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 5। लेकिन जब आप √x से 1 में डिवाइड करेंगे तो बच्चे ये बन जाएगा 1/√x = 0। अब अगर आप देखें तो इस -5 को हम राइट साइड भेज देंगे, -5 को बच्चे राइट साइड भेज दो तो ये बन गया √x - 1/√x = 5। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको तो चाहिए x² + 1/x²। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ से इसका स्क्वायर करते हैं। और अभी हमने आपको ये केस बताया, यदि माइनस वाला है और उसका बच्चे स्क्वायर करेंगे तो राइट साइड +2 जुड़ जाएगा। अभी आपको ये बताया गया, यदि माइनस वाला है स्क्वायर करेंगे तो बच्चे स्क्वायर के साथ में 2 जुड़ जाएगा। तो बार बार आपको इक्वेशन ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, जो हमने कॉन्सेप्ट बताया बस उससे आप दिमाग पर बना करके रखें। तो बच्चे जैसे ही स्क्वायर करोगे ये बनेगा x + 1/x, और चूंकि माइनस था तो राइट साइड स्क्वायर में 2 जुड़ जाएगा। 5 का स्क्वायर +2, 25 + 2 बच्चे हो जाएगा 27।
लेकिन इसने हमसे क्वेश्चन में x प्लस 1/x नहीं पूछा, बल्कि इसका स्क्वायर पूछा है। तो आइए इसका फिर से स्क्वायर करते हैं। तो बच्चे इस बार ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर, अब इस बार यहाँ पर k का मान है 27, प्लस वाला है तो राइट साइड बच्चे माइनस हो जाएगा, 27 का स्क्वायर माइनस 2, और 27 का स्क्वायर होता है 729। 729 से अगर 2 घटाएंगे तो बच्चे आपका राइट आंसर क्या होगा, 727 आपका सही जवाब होगा। जल्दी से बच्चे एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए कितने बच्चों का ये क्वेश्चन बिल्कुल सही आंसर आया है। फटाफट जल्दी से कमेंट करते जाएंगे, बताते जाएंगे कितने बच्चों का ये बिल्कुल सही आंसर आया था। यहाँ से यहाँ पर जाने पर स्क्वायर किया, अगेन आपने स्क्वायर किया। तो चलिए मूव करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत आराम से समझते जाइए बातों को। देखिए यहाँ पर x प्लस 1/25x है, लेकिन आपसे कह रहा है x क्यूब तो करो। यहाँ से हमें इस बात का तो आइडिया लगता है कि हमें क्यूब करना है। हमें क्या करना है बच्चे, क्यूब करना है। क्यूब तो हम कर लेंगे, लेकिन क्यूब के साथ में 125 चाहिए। अब सोचिए अगर आपने इसका x क्यूब किया तो ओनली x क्यूब ही आएगा, 125 कहाँ से आएगा। तो बच्चे आप क्या काम करो, इस पूरी इक्वेशन में 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 का गुणा कर दो। तो बच्चे जब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 5x प्लस 1/5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से ये 25 कटेगा, 1/5x इक्वल टू 5। आई होप इतनी सी बात क्लियर है। और अब आप इसका क्यूब कर देंगे। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसका क्यूब कर देंगे। तो देखिए क्यूब करने पर क्या आएगा, इस वाले पार्ट का क्यूब किया तो 125x क्यूब आ गया, प्लस इसका क्यूब किया तो 1/125x क्यूब आ गया, और प्लस 3ab, 3 टाइम्स ऑफ a प्लस b, और राइट साइड कितना आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। तो आप बोलेंगे चूँकि ये x प्लस 1/x फॉर्म है बराबर k है, तो प्लस के केस में जब आप क्यूब करते हैं तो बच्चे k क्यूब माइनस 3k आता है। यदि ये k है तो k क्यूब माइनस 3k आएगा, और k का मान है 5। 5 का क्यूब करेंगे 125, और 125 से 3 इंटू 5 15 घटा लेंगे। 125 से 15 घटाओगे बच्चे कितना आ जाएगा, 110। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आई होप सभी बच्चे बात को पूरी तरह से समझ पा रहे हैं। यहाँ अपने आपको हिंट दिया था कि बच्चे एक बार में आप इन दोनों फॉर्मूले की बात अपने दिमाग पर बिठा लेंगे, ताकि बार बार आपको क्वेश्चन को, इक्वेशंस को ओपन करने की, स्क्वायर करने की, क्यूब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए समझते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर बिल्कुल लगभग सेम क्वेश्चन है। बच्चे यहाँ पर दिमाग लगाइए, x से 27x क्यूब बनाना है, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर 3 आ रहा होगा। तो बस इस इक्वेशन में बच्चे आप 3 का मल्टीप्लाई करो ताकि 3x हो जाए, उसका क्यूब करेंगे तो 27x क्यूब हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 1/3x इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 3 3 ज़ा 9। अब अगेन x प्लस 1/x बराबर k है। इफ x प्लस 1/x बराबर k है, या a प्लस 1/a बराबर k है, तो आप बोलेंगे यहाँ से a क्यूब प्लस 1/a क्यूब ये बराबर किसके होगा, k क्यूब माइनस 3k के। तो बस यहाँ से आप कंपेयर कर लीजिए और ज़रा वैल्यू को फटाफट निकाल करके मुझे बताओ। इसका अगर आप क्यूब करेंगे तो बच्चे 27x क्यूब होगा प्लस 1/27x क्यूब होगा बराबर 9 का क्यूब करेंगे 9 का क्यूब और माइनस 3 इंटू 9 करेंगे, 3 इंटू 9 करेंगे। तो आप बोलेंगे 9 का क्यूब तो होता है 729, 9 का क्यूब तो होता है साहब 729, और 3 9 27 इससे घटा देंगे तो बच्चे ये आपका आंसर आ जाएगा 702। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आपका सही जवाब होगा। सभी बच्चे एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएं
क्या ये बातें पूरी तरह से क्लियर हो रही हैं? बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाना चालू किया गया था, एक एक टर्म्स आपको क्लियर किया गया था, और उसके बाद बच्चे अब हम लोग थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने के लिए इन बातों का बच्चे हम लोग डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं। ये बातें आपको पहली स्लाइड में हमने बताई, इस बात को बच्चे हम लोग डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं। मज़ेदार तरीके से इस चीज़ों को बस समझते चलिए, आपको कॉन्सेप्ट अलजेब्रा का क्लियर हो जाएगा। एग्ज़ाम पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो मेरे भाई आप क्वेश्चन को बना पा रहे होंगे। ज़रा इस बात को भी समझते हैं और दिमाग लगाते हैं कैसे इसकी सेटिंग की जाए बच्चे इस क्वेश्चन की। आपने देखा मेरे भाई यहाँ पर x+2 है, यहाँ पर x+2 है, इसका मतलब यहाँ तो x+2 मिला, बस किसी तरीके यहाँ पर +2 और मिल जाता तो मामला बन जाता। तो मामला बनाने के लिए आपने यहाँ पर 2 जोड़ दिया। अब बच्चे 2 इक्वल टू के लेफ्ट में जोड़ा तो बराबर के राइट साइड भी 2 जोड़ देंगे, तो ये कुल मिलाकर बन गया x+2 प्लस 1/x+2 बराबर 6 + 2 8 हो गया। तो अगर आप फिर से कंपेयर करें इस बात को, ये पूरा का पूरा मान लेते हैं a है, ये पूरा का पूरा मान लेते हैं a है, तो बच्चे आप बोल सकते हैं a+1/a बराबर k है। तो ज़रा बताना a³ + 1/a³ कितना होगा? तो अभी आपने देखा k³ - 3k होगा। कितना होगा बच्चे? k³ - 3k होगा। तो ज़रा कंपेयर करो और वैल्यू को चिपका दो। आप कह सकते हैं x+2 का होल क्यूब प्लस 1/x+2 का होल क्यूब इक्वल टू राइट साइड बच्चे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरे भाई 8 का क्यूब माइनस 3 × 8, 3 × 8। 8 का क्यूब होता है बच्चे 512 और 3 अट्ठे होता है 24। तो अगर आप 12 घटाएंगे 500 आएगा, फिर 12 घटाएंगे तो बच्चे 488 आएगा। तो आपका सही जवाब क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट जवाब होगा। तो हम सब मारते चले, बताते चले मुझे क्या ये बातें पूरी तरह से ईमानदारी से सभी बच्चों को क्लियर हो रही हैं। तो हम लोग मूव करेंगे बच्चे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। और अब ये बात आ रही है बच्चे जीपी फॉर्मेट की। जीपी फॉर्मेट का क्वेश्चन आप देखें ज़रा किस प्रकार से हम लोग बनाएंगे, बहुत ध्यान से समझते चलिए। पेन कॉपी के साथ में पढ़ाई करोगे तो मेरे भाई ज़रूर बातें आपको पूरी तरह से समझ आएंगी। इनके नोट्स बनाते चलिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हर एक सेशन पर आपको एक टॉपिक जो कवर कराया जा रहा है, इसका मतलब है बच्चे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वही क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, उन्हीं के कॉन्सेप्ट आपको डिलीवर किए जा रहे हैं। आइए इस बात को ज़रा समझते हैं। आपको ये एक एक्सप्रेशन दिया है, एक इक्वेशन दिया, और इससे आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बच्चे आप क्या दिमाग लगाओ, एक की वैल्यू हमें पता है, एक बात ये कर दो, इस एक का मान उठाओ और यहाँ चिपका दो। तो देखो ज़रा क्या बनेगा। a³ तो बाहर था और एक की वैल्यू का मतलब कितना हुआ? एक की वैल्यू है a + a² + a³। तो बस यहाँ पर एक की जगह आपने पुट कर लिया, अपॉन में था a से आप कर देंगे डिवाइड। तो बच्चे जब आप a से डिवाइड करेंगे तो a से a को भाग लगाओगे 1 आएगा, a से भाग लगाओगे a आएगा, a से भाग लगाओगे a² आएगा। और ज़रा आप देखो यहाँ पर फिर से वही टर्म्स पैदा हो गए, फिर से वही टर्म्स पैदा हो गए, a² a³, ये a, ये a² और ये a³। तो इसका मतलब है हम a² a³ की जगह कितना पुट कर सकते हैं? 1 पुट कर सकते हैं, और अंदर ये 1 अकेला रह गया। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा बच्चे? 2। कितने प्यार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, अंदाज आप सीखते जाइए। मूव करेंगे बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। अगेन अब आप दिमाग लगा सकते हैं कि आखिर हमने पिछला क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व किया। इसके बिहाफ पर बच्चे फटाफट जरा जल्दी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दो। इस क्वेश्चन को बच्चे कैसे सॉल्व करेंगे? थोड़ा सा स्पीड बढ़ी थी, कोई बात नहीं, स्पीड धीमी कर दी जाएगी, चिंता ना करें आप। चलो
इसकी वैल्यू बताओ बच्चे कैसे सॉल्व किया जाएगा। बोला ए क्यूब प्लस 3a² प्लस 9a की वैल्यू 1 है। आपसे पूछा जा रहा है ए क्यूब प्लस 3/a की वैल्यू क्या होगी। बच्चे फटाफट जल्दी से स्पीड में बता दो। क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं बच्चे, यहाँ पर क्या आ गया, 3 आ गया। इसका मतलब 1 का मान तो अब हम नहीं पुट कर सकते, हमें किसकी वैल्यू पुट करनी है, 3 की। तो जाहिर सी बात है कि हम यहाँ पर इस इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर लें ताकि हमें 3 की वैल्यू पता लग जाएगी। मतलब इस 1 का 3 गुना करोगे तो इन सभी टर्म्स का 3 गुना होगा और 3 गुना वैल्यू रख के यहाँ पर चिपका देंगे और उसके बाद बच्चे सॉल्व कर लेंगे। तो चलो जल्दी से मुझे आंसर बताओ कितना बनेगा। हमने बोला बच्चे इस पूरी इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 3a क्यूब प्लस 3a, ये बच्चे 3a क्यूब बनेगा प्लस 3 इंटू 3 9a² बनेगा प्लस 3 9 27a बनेगा बराबर 3 होगा। अब देखो जरा इस 3 का मान आ गया तो बस इस 3 का मान उठाओ और यहाँ चिपका दो। 3 की वैल्यू आपको पता है, इस वैल्यू को उठा करके वहाँ पर चिपकाते हैं ज़रा और देखते हैं क्या वैल्यू आएगी। मुझे पता है बच्चों, मुझे पता है दिवाली का रंग आप पर बहुत चढ़ा हुआ है, लेकिन मेरे भाई पढ़ाई करनी भी उतनी ही ज़रूरी है। क्योंकि बच्चों अगर वर्दी आपको मिल गई ना तो उसके बाद जो अगली दिवाली का मज़ा आपको मिलेगा ना, वो एकदम अलग मज़ा होगा, वो बिल्कुल मज़ा अलग होगा। मज़ा आज भी बहुत है। अभी ऐसा मत सोचे कि वर्दी नहीं मिली तो कुछ नहीं हुआ, मज़ा आज भी है, लेकिन कल को जब वर्दी चढ़ेगी ना तो उसका मज़ा एकदम अलग होगा। एक सरकारी नौकरी आपके हाथ में होगी ना तो वो खुशियाँ आपकी और दुगनी हो जाएंगी, 4 गुनी हो जाएंगी। ए से डिवाइड कर लो ज़रा इसे, ए क्यूब प्लस ए से डिवाइड करेंगे 3a², ए से डिवाइड कर लो बच्चे 9a, ए से डिवाइड कर लो तो ये हो जाएगा 27। देखो इसमें क्या हम कुछ कर पाए, बिल्कुल हम कर पाए। हमने ये पूरा फॉर्मेट यहाँ पर बना लिया वापस से। मेरे भाई ध्यान से समझे, ए क्यूब प्लस 3a² प्लस 9a की वैल्यू 1 थी और सेम देखो ये वैल्यू आ चुकी है ए क्यूब प्लस 3a² प्लस 9a। मतलब इस पूरे की जगह आप 1 पुट कर सकते हैं और बच्चे आगे चिपका हुआ था 27, तो एक में आप 27 को जोड़ देंगे और एक में 27 को जोड़ेंगे तो बाबू बोलो आंसर क्या आएगा। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट जवाब होगा 28। जल्दी से बोलो। अभी सभी बच्चों को बात पूरी तरह से क्लियर है, एक बार फिर से देख ले। हमने बोला इस पूरी इक्वेशन में अगर 3 का गुणा करोगे तो यहाँ 1 की जगह 3 आ जाएगा। ये पूरी की पूरी वैल्यू उठाओ और जहाँ पर 3 लिखा था वहाँ पर इस वैल्यू को बच्चे चिपका दो और जैसे ही आपने इस वैल्यू को चिपकाया और आपने ए से डिवाइड किया तो बच्चे आपने देखा यहाँ पर एक एक्सप्रेशन फिर से तैयार हो चुका है और इस 27 को हमने कर लिया अलग। हमने देखा 1 प्लस 27 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, 28 आ जाएगी। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और इस क्वेश्चन को अब आपको आइडिया लग चुका है कि इस क्वेश्चन पर हमें क्या करना है। इस क्वेश्चन पर बच्चे हमें क्या करना है आपको आइडिया लग चुका है। तो चलो फटाफट जल्दी से सॉल्व करके बता दो इस क्वेश्चन पर आपको क्या करना होगा। बच्चे यहाँ पर आप देख रहे हैं 2, यहाँ पर भी है 2, बस 2 को राइट साइड भेज दो तो आप बोलेंगे a प्लस a² प्लस a क्यूब प्लस a की पावर 4 इक्वल टू आ गया 2। और जब ये आपको 2 का मान पता लग चुका, इसको उठाओ और यहाँ पर चिपका दो। फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन आप लगाते जा रहे हैं तो बच्चे यहाँ पर आ जाओ, a की पावर 4 प्लस 2 की जगह जरा इस वैल्यू को चिपका दो, a² a क्यूब प्लस a की पावर 4 और डिवाइड किससे करोगे बच्चे, a से करोगे। डिवाइड किससे करोगे, इसे a से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही आपने a से डिवाइड किया, a की पावर 4 a से डिवाइड करेंगे बच्चे 1 आएगा, a से डिवाइड करेंगे a आएगा, a से डिवाइड करेंगे a क्यूब में तो a² आएगा और a की पावर 4 में डिवाइड करेंगे तो a की पावर 3 आएगा। जरा देखते हैं यहाँ पर क्या क्या वैल्यू पता थी।
ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4। तो क्या मुझे ये वैल्यू फिर से मिल गई? ए से शुरू करके पावर 4 तक ए स्क्वायर ए क्यूब और यहाँ से ए की पावर 4। तो वापस से देखो ये आपको वैल्यू फिर से मिल चुकी है। मतलब कि इस पूरी वैल्यू की जगह बच्चे आप कितना पुट कर पाएंगे? 2, और ये 1 रह गया अकेले। तो आप बोलेंगे सर 1 में 2 जोड़ दीजिए तो आंसर अपना आ जाएगा 3। 1 में 2 सर जोड़ दीजिए तो आंसर अपना कितना आ जाएगा? 3। बोलो बच्चे, क्या इस पैटर्न के क्वेश्चन सभी बच्चों को ईमानदारी से पूरी तरह से क्लियर है? एक बार थम्स अप बनता है, जोरदारी से एक बार थम्स अप मारेंगे, बताएंगे मुझे क्या इस प्रकार का क्वेश्चन पैटर्न सभी बच्चों को पूरी तरह से क्लियर हो चुका है? तो धीरे धीरे हम लोग आगे के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। उठाते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझेंगे और ज़रा इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दें, कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आप पुराने पैटर्न को यहाँ पर मत लगा देना कि सर बोल रहे थे 1 की वैल्यू आ रही है, 2 बनाना है तो 2 की वैल्यू उठा करके चिपका दो। नहीं सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बहुत आराम से हम लोग समझेंगे। क्या काम करना है, हमने यहाँ पर देखा बच्चे a की पावर 15 है। तो अब a की पावर 15 कैसे बनाएं? तो 15 तो नहीं बना पाएंगे। बना कैसे पाएंगे? आप पावर 5 बना लीजिए। क्या बना लीजिए? आप पावर 5 बना लीजिए। तो आइए इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से समझते हैं भाई। इस क्वेश्चन को बच्चे ज़रा ध्यान से समझते हैं। हमने क्या बात बोली कि बच्चे यहाँ से इस इक्वेशन पर a की पावर अगर 5 बना लें तो कुछ बहुत हम लोग दिमाग लगा पाएंगे कि 5 की पावर 3 कर लेंगे, 15 कुछ बना लेंगे। इस तरीके का कुछ पैटर्न हो सकता है। जब भी आप एग्ज़ाम पर फंसें तो कुछ इस प्रकार से ही आप सोचना चालू करें। हम 15 बनाना चाहते हैं, हम पहले 5 बना करके देखें। तो बच्चे a का जब मल्टीप्लाई करोगे, a का जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा a की पावर 5 हो जाएगा। a की पावर 3 में मल्टीप्लाई करोगे a की पावर 4 आएगा। a की पावर 2 में a का मल्टीप्लाई करोगे a की पावर 3 आएगा। a की पावर 1 में a का मल्टीप्लाई करोगे a की पावर 2 आएगा। और 1 में जब a का मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे a आएगा और ये बराबर हो जाएगा 0। ये बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए आप क्या काम करें। जैसे ही आपने a का मल्टीप्लाई किया तो बच्चे ये a की पावर 5 पर आ गया। अब हम क्या काम करेंगे, हम नीचे वाली इक्वेशन से ऊपर वाली इक्वेशंस को घटा दें। भाई इनका दोनों इक्वेशंस का आपको डिफरेंस निकालना है। आप चाहे नीचे वाली इक्वेशन से ऊपर को सब्ट्रैक्ट कर दें या फिर बच्चे ऊपर वाली इक्वेशन से नीचे को घटा दें, किसी एक से आप घटा दीजिए। हमने बच्चे बोला है नीचे वाले से ऊपर को घटा लो या ऊपर वाले से नीचे को घटा लो, किसी एक को घटा लो। तो बच्चे यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। और जैसे ही आप ऊपर वाले से नीचे को घटाएंगे आप पाएंगे यहाँ पर a की पावर 4 पॉजिटिव है और यहाँ a की पावर 4 नेगेटिव है। तो बच्चे आप बोलेंगे a की पावर 4 a की पावर 4 कैंसिल हुआ, a की पावर 3 a की पावर 3 कैंसिल हुआ, a की पावर 2 पॉजिटिव a की पावर 2 नेगेटिव कैंसिल हुआ, a पॉजिटिव एंड a नेगेटिव कैंसिल हुआ। तो अब बचा कौन? तो बच्चे नीचे क्या आया है, माइनस a की पावर 5 बचा है और ऊपर क्या बचा है, +1 बचा है, इक्वल टू हो जाएगा 0। तो आप a की पावर 5 को यदि आप राइट साइड भेज देंगे तो आप बोलेंगे a की पावर 5 बराबर कितना होगा बच्चे, 1 होगा। a की पावर 5 की वैल्यू आप ले आए, a की पावर 5 की वैल्यू आपने कितनी निकाल ली, a की पावर 5 की वैल्यू बच्चे निकाल ली 1। a की पावर 5 की वैल्यू आ चुकी है अपने पास 5। अब a की पावर 5 की अगर वैल्यू पता है, उठाओ इस क्वेश्चन को तोड़ दो। कैसे तोड़ोगे, a की पावर 5 पता है ना कि पावर लगा दो 3, 5 × 3 15 बन जाएगा। a की पावर 5 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस में है बच्चे 2। ये लो भाई, a की पावर 5 की वैल्यू तो आपने ऑलरेडी निकाल रखी थी, 1 थी। तो यहाँ पर a की पावर 5 की जगह पुट करेंगे बच्चे 1, पावर 3 है और a की पावर 5 की जगह पुट करेंगे 1, पावर 2 है। आपको पता है
एक की पावर बच्चे कुछ भी हो, वैल्यू एक होगी, तो 1 + 1 - 2 मतलब 2 - 2, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 0। आंसर क्या आ जाएगा बच्चे? 0 आपका सही आंसर होगा। तो एक न्यू फॉर्मेट का क्वेश्चन आपने सीखा, जहां पर आपने वैल्यू नहीं पुट करी, बल्कि यहां पर एक ए से मल्टीप्लाई करके एक नई इक्वेशन तैयार करी और इनको आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। और बच्चे जैसे ही सब्ट्रैक्ट किया तो आपने देखा ए की पावर 5 की वैल्यू 1 आ गई और ए की पावर 5 आ गया, तो हमने थोड़ा सा मुस्कुरा दिया। क्यों? क्योंकि ए की पावर 15 चाहिए था, 15 को आप 5 की पावर पर तोड़ सकते थे। 10 चाहिए था, 10 को भी बच्चे हम 5 की पावर में तोड़ सकते थे, इसलिए ये क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो गया। आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए, एक पैटर्न जो अभी आपने सीखा है, सेम पैटर्न का बच्चे ये भी क्वेश्चन है, तो जरा जल्दी से स्पीड में लगा करके बता दीजिए इस क्वेश्चन का क्या सही आंसर होगा। फटाफट जल्दी से स्पीड में लगा करके बता दीजिए इस क्वेश्चन का बच्चे क्या सही आंसर होगा। बिल्कुल सेम तरीका आपको लगाना है। पावर देख रहे हैं आप 36 है, पावर देख रहे हैं आप 18 है। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये बात जरूर आ रही होगी, सर ये 6 वाली पावर बना लो, मतलब इस इक्वेशन से ए की पावर 6 का मान निकाल लो और सर इस वाले एक्सप्रेशन में चिपका दो, आंसर बन जाएगा। हाँ या ना? जल्दी से बोलेंगे, कमेंट करेंगे। क्या आपके दिमाग पर ये बात आई कि यहाँ से हम ए की पावर 6 बना लें? ए की पावर 6 बनाने के लिए बच्चे ए का मल्टीप्लाई करेंगे, ए का गुणा करेंगे। तो चलो इस पर ए का गुणा करते हैं, ये हो जाएगा ए की पावर 6। इस पर ए का गुणा करते हैं, ए की पावर 5। इस पर ए का गुणा करते हैं, ए की पावर 4। और इस पर बच्चे ए का गुणा करते हैं, ए की पावर 3। ये हो जाएगा ए की पावर 2 और ये हो जाएगा बच्चे ए, और इक्वल टू आ जाएगा 0। अगेन पुराना काम, जरा ऊपर वाली इक्वेशन से नीचे वाली इक्वेशंस को घटा दो। तो बच्चे ये पॉजिटिव था, माइनस होगा, माइनस होगा, माइनस होगा, माइनस होगा, माइनस होगा, माइनस होगा। और आपने अब जैसे ही सब्ट्रैक्ट किया तो आपने देखा ए की पावर 5 पॉजिटिव है और यहाँ पर बच्चे ए की पावर 5 नेगेटिव है, तो आपने इस दोनों को कैंसिल कर दिया। ए की पावर 4 को पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, ए की पावर 3 पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, कैंसिल। ए की पावर 2 बच्चे यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, कैंसिल। और ए की पावर पॉजिटिव, यहाँ ए नेगेटिव है, कैंसिल हो गया। क्या बचा नीचे? माइनस ए की पावर 6 बचा और ऊपर क्या बचा? 1 बचा। बस कर लो इन्हें बराबर 0। जैसे ही बच्चे आपने बराबर 0 किया तो यहां से आप कह सकते हैं ए की पावर 6 बराबर क्या होगा मेरे भाई? 1 आ गया। और जैसे ही आपको ए की पावर 6 मिल गया, फिर से मुस्कुरा दो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 6 की पावर हम बना सकते हैं। हम बोलेंगे ए की पावर 6 की पावर लगा लिया 6 प्लस यहाँ पर ए की पावर 6 पावर लगा दिया 3, 6 × 3 18 बना लेगा वापस से। तो यहाँ पर ए की पावर 6 का मान पुट करेंगे, ए की पावर 6 का मान 1 है, तो बच्चे 1 की पावर 6 आएगा। ए की पावर 6 का मान 1 है, 1 की पावर 3 आएगा, प्लस आ गया 1। तो बच्चे 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा? इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, 2, 3। तो आपका राइट आंसर बच्चे क्या बना? ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। जल्दी से कमेंट कर दो बच्चे, बता दो क्या ये क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर हो चुका है? क्या इस पैटर्न को आप सीख गए हैं? क्या इस फॉर्मेट को आप जान चुके हैं कि यहाँ पर जैसे ही हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू जरूर आ जाएगी जो यहाँ एक्सप्रेशन पर दिया जा रहा होगा? बात अगर क्लियर है तो बच्चे एक बार जोरदारी से थम्स अप मारिए और बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। न्यू पैटर्न पर आ जाइए, अगले पैटर्न पर। बच्चे ये जो अब हम लोग टाइप सीखने जा रहे हैं, यहाँ पर आपको 0 से इक्वेट करा देना है। किससे इक्वेट करा देना है? 0 से। क्यों? ऐसा क्यों बोला? आइए समझते हैं। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन रखा हुआ है x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 5 का स्क्वायर प्लस z - 4 का स्क्वायर इक्वल टू दिया है आपको 0। तो बच्चे एक बात सोचो, क्या कभी स्क्वायर करने पर नेगेटिव नंबर आता है क्या?
अगर आप जब भी स्क्वायर करेंगे, किसी भी संख्या का बच्चे स्क्वायर करेंगे, तो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर आएगा और पॉजिटिव संख्याओं को जोड़ने पर कभी भी ज़ीरो नहीं आ सकता है। और अगर बच्चे पॉजिटिव नंबर को जोड़ने पर यहाँ ज़ीरो आ रहा है, इसका सीधा मतलब है ये भी वैल्यू ज़ीरो होगी, ये भी वैल्यू ज़ीरो होगी और ये भी वैल्यू ज़ीरो होगी। जब सभी जगह ज़ीरो होगा तभी वो जुड़ करके ज़ीरो आ सकता है, क्योंकि आप किसी भी संख्या का अगर आपने स्क्वायर किया तो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर आएगा। और बच्चे पॉजिटिव संख्याओं को जोड़ने पर कभी ज़ीरो नहीं आ सकता। आप 5 में 2 को जोड़ेंगे तो बच्चे 7 पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर यहाँ पर 5 + 5 को जोड़ेंगे तो भी बच्चे क्या आएगा, 10 पॉजिटिव आएगा। 5 में -5 को जोड़ोगे तब बच्चे ज़ीरो होगा। और आपको पता है कि ज़ीरो यहाँ पर अगर हुआ है तो एक पॉजिटिव नंबर है और एक निगेटिव नंबर है, लेकिन स्क्वायर करने पर तो हमेशा पॉजिटिव आता है। इसका मतलब ये प्रत्येक संख्या यहाँ पर ज़ीरो रही थी। तो चलो, अगर ये ज़ीरो था तो आप बोलेंगे x - 3 = 0, तो आप बोलेंगे x की वैल्यू आ गई 3। वो आप बिल्कुल डायरेक्ट सोचेंगे x = 3, y = 5, z = 4। ये तो हमने आपको लिख करके दिखाया। y - 5 = 0 है तो बच्चे y = 5 होगा। z - 4 = 0 है तो बच्चे z = 4 होगा। जब आपने x, y, z का मान निकाल लिया तो जो आपसे पूछा जा रहा है उस पर आप वैल्यू को चिपका दो। x = 3 है तो बच्चे 3 का स्क्वायर 9 होगा। y = 5 है, पुट करेंगे 5 का स्क्वायर 25 होगा। और z बराबर बच्चे 4 है, स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। आप बोलेंगे सर ये 9 से 9 तो कट गया, ये 25 से 25 कट गया और ये 16 से 16 कट गया। इसका मतलब प्रत्येक जगह कितना बच गया, प्रत्येक जगह बच गया बच्चे 1 1 1। और यदि आप 1 को 3 बार जोड़ेंगे तो मेरे भाई आपका फिर से करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। तो इस न्यू वैरायटी को, इस न्यू टाइप को आपको ध्यान रखना है। जब भी स्क्वायर के टर्म्स का योगफल ज़ीरो हो तो कहीं ना कहीं वो सारे के सारे नंबर्स, वो सारे के सारे टर्म्स ज़ीरो होंगे। तो वहाँ से आप ज़ीरो से इक्वेट करके XYZ का मान निकाल लेंगे। चलिए मूव करेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से समझिए। अगर अगेन बच्चे स्क्वायर का योगफल, स्क्वायर का सम ज़ीरो है तो आपको पता है कि भाई इसमें प्रत्येक पद जो है वो ज़ीरो होगा, प्रत्येक संख्या जो है वो ज़ीरो होगी। तो ज़रा इससे आप A, B और C का मान निकालें और यहाँ पर ज़रा पुट करके मुझे बताएं कि आंसर क्या बनेगा। A, B और C का बच्चे मान निकाल लीजिए और यहाँ पर इस एक्सप्रेशन पर पुट करके आप मुझे बताइए ज़रा इसका आंसर क्या बनेगा। जल्दी से कम ऑन गाइस, अपना पेन और कॉपी निकाल लें। पेन और कॉपी के साथ में फटाफट स्पीड में इन क्वेश्चन का आंसर करते चलें। आपको एक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन बताया जा रहा है और उसके बाद बच्चे उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 से 3 लगाए जा रहे हैं। तो एकदम बात अपने दिमाग पर सेट कर लें। हम लोग कॉन्सेप्ट भी पढ़ रहे हैं और साथ साथ बच्चे हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं, PYQ करते जा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर बच्चे देखते हैं, अगर स्क्वायर का टर्म ज़ीरो है, स्क्वायर का सम ज़ीरो है, इसका मतलब प्रत्येक पद ज़ीरो होगा। आप बोलेंगे 2a - 3 = 0 है तो बच्चे a = 3/2 होगा। यहाँ से 3b + 4 = 0 है तो बच्चे b की वैल्यू -4/3 होगी। यहाँ से 6c + 1 = 0 है तो बच्चे c का वैल्यू -1/6 होगा, -1/6 होगा। यहाँ से आपने A, B और C के मान लिख लिए। अब जरा हम बात करेंगे, देखो एक तरीका तो ये है, A, B, C को उठाओ और यहाँ पर वैल्यू को चिपका दो और सॉल्व करना चालू कर दो। लेकिन थोड़ा सा अगर आप और दिमाग लगाएं, क्योंकि आपको पता है इस वाले एक्सप्रेशन का a³ + b³ + c³ - 3abc, अगर यहाँ पर a + b + c 0 हो गया तो बच्चे इस एक्सप्रेशन का मान हो जाएगा 0। अगर a + b + c 0 हो गया तो इस एक्सप्रेशन का मान हो जाएगा 0। अभी आगे चलकर हम लोग देखने वाले हैं क्या, जरा इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो। a³ + b³ + c³ - 3abc पर इसका फॉर्मूला क्या होता है,
ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। हमने आपसे बोला यदि ए प्लस बी प्लस सी ज़ीरो हो जाए, यदि ए प्लस बी प्लस सी ज़ीरो हो जाए तो बच्चे ये वाला अगर ज़ीरो है तो ज़ीरो का इससे मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो आएगा। इसका मतलब आप कह सकते हैं ये जो एक्सप्रेशन है ये बराबर ज़ीरो हो जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसकी वैल्यू बच्चे ज़ीरो हो जाएगी। तो हमने आपसे कहा जरा a प्लस बी प्लस सी को जोड़ करके देखिए, जरा a प्लस बी प्लस सी को जोड़ करके देखिए। अगर ये ज़ीरो आ गया तो हम इतने बड़ी बड़ी वैल्यूज़ पुट करने से बच जाएंगे। आइए ज़रा इन तीनों को जोड़ा जाए। 3/2 माइनस 4/3 माइनस 1/6, इन तीनों को जरा जोड़ा जाए तो बच्चे 2 3 6 का एलसीएम 6 होगा, 2 3 6 3 3 9 होगा, 3 2 6 2 4 8 होगा, 6 1 6 माइनस 1 होगा, 8 माइनस 1 माइनस 8 माइनस 1 माइनस 9 होगा, प्लस 9 और माइनस 9 ज़ीरो बना लेगा। आपने देखा कहीं ना कहीं हम मेरे दिमाग पर यह बात ज़रूर आई थी कि अगर यहाँ पर ये इतनी बड़ी एक्सप्रेशन है तो हो सकता है ये ज़ीरो आ जाए। अब आपने देखा अगर a प्लस बी प्लस सी ज़ीरो है, फिर से मैं बोल देता हूँ, इफ़ a प्लस बी प्लस सी बच्चे ज़ीरो है देन आपको ये बात पता होनी चाहिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc माइनस 3abc माइनस 3abc, इसकी वैल्यू बच्चे ज़ीरो हो जाएगी। तो आपने देखा है a प्लस बी प्लस सी ज़ीरो है तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया ज़ीरो, और ज़ीरो अपॉन समथिंग आंसर क्या हो जाएगा बच्चे ज़ीरो। आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई ज़ीरो। तो आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। जल्दी से बोलो बच्चे, क्या ये क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर हो चुका है? जल्दी से बोलेंगे, एक बार बताएंगे मुझे क्या ये क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर था? तो चलिए मूव करेंगे अगले क्वेश्चन पर। अब इस बार आप सोचेंगे सर अभी आप ज़ीरो की प्रैक्टिस करवा रहे थे, x बराबर ज़ीरो पुट करवा रहे थे या x की वैल्यू पुट करवा रहे थे, टर्म्स को ज़ीरो कर रहे थे, सर इसमें क्या किया जाए इस क्वेश्चन में? तो कौन बच्चा इस क्वेश्चन का सबसे पहले जवाब देगा? फटाफट जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए और बताइए क्या सही जवाब होगा। बच्चे इस क्वेश्चन में आपको दिया है 10x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 और आपसे 3x प्लस 4y की वैल्यू पूछी जा रही है। ये वैल्यू आप तब बता पाएंगे, जब आपको x और y का मान पता हो। लेकिन यहाँ से क्या देखने से लग रहा है कि x और y का मान आप निकाल पाएंगे? तो बच्चे निकाल पाएंगे। कैसे निकाल पाएंगे? यहाँ पर एक बात थोड़ा सा नज़र तेज़ दौड़ाई है और देखिए, अगर बच्चे इसे हमने तोड़ दिया, इस 10x स्क्वायर को हमने तोड़ दिया, भाई अगर इक्वल टू आपको ज़ीरो करना है, इक्वेट करना है ज़ीरो से, तो कहीं ना कहीं इक्वेशन पर स्क्वायर का सम आपको ज़ीरो करना पड़ेगा। इसलिए हमने तुरंत दिमाग लगाया कि इसको हमने तोड़ा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पर, मतलब इसे आपने तोड़ दिया एक्स स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर पर, तो ये 10x स्क्वायर बन जाएगा। आगे दिया है वाई स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। और बच्चे यहाँ पर आपने देखा, जरा इस वाले पार्ट को उठा लीजिए और इसको इधर वाले पार्ट के साथ भेज दीजिए, तो ये बच्चे बन जाएगा 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6xy प्लस x स्क्वायर, ये x स्क्वायर यहाँ पर भेजा, प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब जरा आप देखो, इसे आप क्या लिख सकते हो? तो बच्चे ये एक स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हुआ है। ये किसका स्क्वायर है? जल्दी से लिख करके बताओ, ये किसका स्क्वायर बन रहा है? तो बच्चे आप इसे बोलेंगे 3x प्लस 2y का स्क्वायर। जल्दी से बोलो, क्या ये बात क्लियर है? जरा सॉल्व करके देखते हैं। ये बच्चे y अकेला था ना, तो ये y का स्क्वायर बनेगा, ये बनेगा। इसको जरा ओपन करो, 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर, y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2ab होता है तो 2 3 6xy बन जाएगा। और ये देखो जरा किसका स्क्वायर बन रहा है बच्चे? ये x प्लस 1 का स्क्वायर बन रहा है, ये x प्लस 1 का स्क्वायर बन रहा है। और आपने
इस कंडीशन को उस मुकाम पर ला करके खड़ा कर दिया जहां से आप कह सकते हैं अगर स्क्वायर का सम 0 है तो इसका प्रत्येक संख्या 0 हो जाएगी। इसका मतलब बच्चे यहां से आप कह सकते हैं 3x प्लस 2y, 3x प्लस y बराबर 0, और यहाँ से आप कह सकते हैं x प्लस 1 बराबर 0। तो बच्चे अगर x प्लस 1 बराबर 0 है तो x का मान आएगा -1, और अगर आपने इस x का मान यहाँ पर पुट किया -1 तो ये हो जाएगा -3 प्लस y इक्वल टू 0, और यहाँ से देखिए आपने y का मान निकाल लिया 3। बच्चे x और y दोनों के मान आ चुके हैं। x का मान -1 है और y का मान 3 है। तो बस अब देर किस बात की, वैल्यू को उठाएं बच्चे और यहाँ चिपका दें। x का मान -1 है तो 3 इंटू -1 होगा, प्लस y का मान बच्चे 3 है तो y इंटू 3 हो जाएगा, y इंटू 3 हो जाएगा। और बस इसकी वैल्यू निकाल लो, -3 प्लस 4 3 12, 12 में से 3 घटा लेंगे क्या आ जाएगा 9। तो आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चे 9 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। आई होप बच्चे सभी को ये बात पूरी तरह से क्लियर होगी। तो चलिए हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और थोड़ा सा अब अलग पैटर्न का क्वेश्चन देखते हैं। इस पैटर्न को ज़रा पहचानिए, इस पैटर्न को बच्चे पहचानिए। यहाँ पर x प्लस 1/x की वैल्यू पता है और आपको कहाँ तक जाना है, x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4। जाने के कई सारे रास्ते हैं, आप किसी भी रास्ते से जा सकते हैं, चाहे आप स्क्वायर करें और सेम टर्म्स पर माइनस लगा दें, या फिर आप इस फैक्टर को तोड़ते जाइए, इसे आप जरा इसका फैक्टर बनाते जाइए। बच्चे इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर लिख सकते हैं। और बच्चे इसे वापस से आप तोड़ सकते हैं किस में, x माइनस 1/x इंटू एक्स प्लस 1/x पर तोड़ सकते हैं। और साथ ही बच्चे ये होगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। मेरे भाई अब इससे ज़्यादा तो हम नहीं तोड़ पाएंगे, तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर अब वैल्यू चाहिए। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x माइनस 1/x की, हमें वैल्यू चाहिए x प्लस 1/x की, और हमें वैल्यू चाहिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की। तो आइए इनकी वैल्यूज़ को ज़रा निकालते हैं बच्चे। एक बात बताओ, अगर आपको ये बात पता हो, अगर आपको ये बात पता है x प्लस 1/x बराबर a है, तो बच्चे x माइनस सेम पावर कैसे करोगे, पावर सेम वाला कॉन्सेप्ट, पावर सेम वाला कॉन्सेप्ट क्या है, पावर सेम वाला कॉन्सेप्ट क्या है बच्चे, पावर सेम वाला कॉन्सेप्ट अगर यहाँ पर प्लस से माइनस लाना है तो बच्चे अंडर रूट क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। अगर x प्लस 1/x का मान a है, x माइनस 1/x का मान देखना है, तो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर आप इसे ओपन करेंगे, अगर इसे आप ओपन कर ले तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 4, ये इधर भेजोगे तो +2 हो जाएगा। फिर से देखो सेम बात आ चुकी है, सेम बात यहाँ पर भी बच्चे याद कर लेंगे। x माइनस 1/x से अगर आपको पावर सेम पर जाना है, x प्लस 1/x पर जाना है, तो बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, +4 कर लेंगे। इन दोनों बातों को अपने दिमाग पर बना करके रखिए। अब आते हैं जरा इस क्वेश्चन पर। हमें चाहिए x माइनस 1/x, हमें चाहिए बच्चे x माइनस 1/x, हमें चाहिए x प्लस 1/x, और हमें चाहिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। आपके पास रास्ता यहीं से निकालने का, इनकी वैल्यूज निकालो और यहाँ पर चिपका दो। तो जरा हम लोग यहाँ से सबसे पहले निकालते हैं x माइनस 1/x। तो अभी हमने आपको बताया इसकी वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 4 से। आप बोलेंगे √5 का स्क्वायर माइनस 4 होगा, बच्चे √5 का स्क्वायर तो 5 होगा, 5 से 4 घटाओगे तो 1 आएगा। इसका मतलब x माइनस 1/x की जगह आप कितना पुट करेंगे, 1 इंटू
बात करते हैं बच्चे x प्लस 1/x की, तो x प्लस 1/x कितना दिया है, √5। तो बच्चे यहाँ पर बात रखेंगे √5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। अब बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² थोड़ा सा निकाल लीजिए। x माइनस 1/x की वैल्यू निकल चुकी है। अब हमें चाहिए x प्लस 1/x, नहीं स्क्वायर पर चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। तो मेरे भाई ये बात तो कई बार बताई, x प्लस 1/x अगर k है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या होगा, k² माइनस 2। इसका स्क्वायर कर दोगे, √5 का स्क्वायर माइनस 2 करेंगे तो √5 का स्क्वायर 5 होता है। 5 से 2 घटाएंगे तो बच्चे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो देखिए जरा, आपने इन फैक्टर की वैल्यूज निकाल ली है। x माइनस 1/x की वैल्यू बच्चे 1 आई थी, 1 पुट कर ली। x प्लस 1/x ऑलरेडी आपको दिया था √5, तो इसकी वैल्यू √5 पुट करी। और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू आपको दी जा रही थी 3। तो बच्चे यहाँ पर आपने वैल्यू पुट कर ली 3। और जैसे ही आपने इन सभी को मल्टीप्लाई किया तो 3 × 1 = 3 √5, तो आप बोलेंगे 3 √5 आपका फाइनल आंसर होगा 3 √5। 3 √5 देखिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएंगे क्या ये क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। यहाँ पर आपने देखा, ये जो यहाँ पर एक्सप्रेशन दिया था इसके आपने फैक्टर्स कर लिए और जिस फैक्टर की रिक्वायरमेंट थी उसको आपने यहाँ से डिज़ाइन किया, उसकी वैल्यू निकाली और यहाँ चिपका दिया। आई होप बात पूरी तरह से क्लियर है। तो चलिए मूव करेंगे अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर और फिर से एक न्यू पैटर्न के क्वेश्चन पर आते हैं और इस पैटर्न को समझिए किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। बच्चे यहाँ पर लिखा है x/3 प्लस 3/x = 1 और आपसे बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ x³ की वैल्यू यहाँ से कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन देखने में जितना छोटा, देखने में जितना मासूम है, ये उतना ही आपको परेशान करने वाला है। तो इस क्वेश्चन को ज़रा तरीका समझेंगे कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो बच्चे यहाँ पर आप क्या काम करें, लेट एक किसी नंबर को आप मान लेते हैं यहाँ पर m। अगर आपने x/3 को m माना देन आप बोल सकते हैं कि 3/x कितना हो जाएगा। ये जस्ट बच्चे इसका रिवर्स नंबर लिखा हुआ था, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 1/m। जरा इनकी वैल्यूज़ को चिपका लो यहाँ पर। तो x/3 की जगह आप लिखने वाले हैं m और 3/x की जगह इसका रिवर्स नंबर। तो ये बच्चे एक्सप्रेशन तैयार होगा m + 1/m = 1। और अगर m + 1/m की वैल्यू 1 के बराबर है तो यहाँ से एक डायरेक्ट रिजल्ट आप लिख सकते हैं क्या, m³ = -1। क्या लिख सकते हैं बच्चे, m³ = -1। अगर ये है तो आप फिर से यहाँ से एक रिजल्ट डायरेक्ट लिख सकते हैं, देन m³ = -1। अब आप सोच रहे होंगे सर ये कहाँ से आया। तो चलिए थोड़ी देर के लिए हम लोग स्टॉप करते हैं इस क्वेश्चन को और इस कॉन्सेप्ट को एक बार समझते हैं। ये वैल्यूज़ आपको डायरेक्ट याद होंगी तो क्वेश्चन को थोड़ा सा आप स्पीड में सॉल्व कर पाएंगे। आइए समझते हैं ज़रा इस कॉन्सेप्ट को बच्चे। अगर हमने आपसे बोला x + 1/x = 1 है तो क्या आप इसे x² + 1/x = 1 लिख सकते हैं। जी हाँ, तो इसको ज़रा इधर भेज दो। x² + 1 = x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। x² - x + 1 = 0 लिखा जा सकता है। और अभी अगर आप देखें बच्चे तो आपने देखा x³ + 1 का फॉर्मूला क्या होता है। x³ + 1 का फॉर्मूला क्या होता है, a³ + b³ का फॉर्मूला a + b a² - ab + b², ये फॉर्मूला होता है। हाँ या ना, a³ + b³। अब जरा वहाँ पर देखो क्या लिखा है, x² - x + 1 जो कि वैल्यू किसके बराबर है, 0। अगर बच्चे इसकी वैल्यू आपने
इस पूरे की वैल्यू आपने 0 पुट कर ली, तो 0 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो आप बोलेंगे एक्स क्यूब प्लस 1 बराबर 0 होगा। बच्चे यही रिजल्ट हमने आपके सामने लिखा था थोड़ी देर पहले कि बच्चे यहाँ पर एक्स क्यूब का मान क्या हो जाएगा, -1। तो जरा यहाँ से रिलेट कर लीजिए कि अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 1 आएगा तो बच्चे एक्स क्यूब बराबर क्या आएगा, -1 हो जाएगा। x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 1 होगा। तो ये डायरेक्ट आपको रिजल्ट याद रखना है, ये रिजल्ट मेरे भाई डायरेक्ट आपको याद रखना है कि एक्स क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, -1 हो जाएगा। सेम अगर हम यहाँ पर इस बात को भी बोलें, अगर बच्चे हम इस बात को बोलें, ध्यान देना, इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर कितना है, 1, तो आप कह सकते हैं देन, तो आप कह सकते हैं, आप बच्चे कह सकते हैं क्या, देन एक्स क्यूब बराबर -1, जो कि अभी आपने आपको रिजल्ट निकाल करके दिखाया, लेकिन ये बात आपको डायरेक्ट बच्चे याद होनी चाहिए। अगर हमने बोला x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर -1 है, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर -1 है, देन आप क्या बोल सकते हैं, आप कह सकते हैं एक्स क्यूब बराबर क्या होगा, एक्स क्यूब बराबर होगा +1, एक्स क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, एक्स क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। यहाँ पर अगर एक्स क्यूब, यहाँ पर अगर आप -1 पुट करेंगे ना, -1, तो बच्चे ये -1 है, ये इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, और ये इधर -x है तो इधर +x हो जाएगा, तो यहाँ पर ये +x + 1 आएगा, और +x + 1 आएगा, तो यहाँ पर एक्स क्यूब -1 का फॉर्मेट बनेगा, एक्स क्यूब बराबर 1 आ जाएगा, एक्स क्यूब बराबर 1 आ जाएगा। इफ़ अगर हमने बोला x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर √2 है, तो बच्चे यहाँ से आप x की पावर 4 बराबर क्या बोलेंगे, x की पावर 4 बराबर 1 बोलेंगे। जरा देखते हैं, इस बात को पुट करो, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर हमने बोला √2, हमने कहा इसका स्क्वायर करो, x² प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर x² प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 2, तो ये हो जाएगा 0। तो x² इसका मल्टीप्लाई करो, x की पावर 4 प्लस 1 बराबर 0, तो आप बोलेंगे x की पावर 4 बराबर -1, x की पावर 4 बराबर क्या आ जाएगा बच्चे, -1 आ जाएगा। सारे रिजल्ट आप यहाँ से निकाल कर याद रख सकते हैं। यदि हमने बोला आपसे x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर √3 है, तब क्या होगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर √3 है, तो बच्चे इसका क्यूब करोगे, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ a प्लस b, यही होगा। इसका क्यूब करोगे 3√3, और इसका √3 रखोगे, 3√3 से 3√3 कैंसिल हो जाएगा, और अगर बच्चे ये कैंसिल हो गया तो आप बोलेंगे x की पावर 6 बराबर -1, तो आप कह सकते हैं x की पावर 6, देन x की पावर 6 बराबर -1। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये रिज़ल्ट जो हमने निकाले, इस तरीके से रिज़ल्ट्स को निकाल करके बच्चे आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। तो आइए जरा हम लोग अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। हमने बोला था m प्लस 1 अपॉन एम बराबर 1 है, तो m क्यूब बराबर -1 होगा। अभी हमने आपको लॉजिकली प्रूफ करके दिखाया। चलो अब बात करते हैं बच्चे, यहाँ पर m क्यूब बराबर 1 -1 है, तो m का तो आपने मान रखा हुआ है x/3, तो बच्चे यहाँ x/3 का क्यूब होगा बराबर -1 होगा। इसे आप बोल सकते हैं x³/27 होगा बराबर -1 होगा। तो बच्चे x³ बराबर -27 होगा, -27 यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा। तो आपका सही जवाब बच्चे क्या होगा, -27। जल्दी से बोलो मेरे भाई, क्या सेशन आपको मज़ेदार लग रहा है, क्या आपको कंटेंट हेल्दी लग रहा है, क्या मेरी बात को आप लोग पूरी तरह से समझ पा रहे हैं? तो बच्चे एक बार थम्स अप ज़रूर मारेंगे और हम लोग बढ़ेंगे अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ। हम लोग बढ़ेंगे बच्चे अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ। आ जाइए जरा इस क्वेश्चन को अब आप लोग फटाफट जल्दी से बना करके बता दो मुझे। a/4 + 4/a बराबर बच्चे -1 है, बराबर -1 है। तो आप कह सकते हैं लेट
यहाँ पर देखो थोड़ा सा क्वेश्चन की वैरायटी अच्छी हो गई। a/4 बराबर आपने m माना, तो बच्चे m + 1/m का रूप आएगा बराबर -1। और जब -1 है तो अभी हमने आपको बताया अगर -1 है तो x³ बराबर 1 होगा। तो बच्चे आप कह सकते हैं m³ बराबर क्या होगा, 1 होगा। m³ बराबर 1 होगा तो m का मान कितना है, a/4। a/4 का क्यूब बराबर 1 होगा, a³ बराबर 64 होगा। तो a³ बराबर 64 है। तो बस यहाँ पर जरा देखो 64 की जगह क्या पुट कर सकते हो, a³। तो बच्चे a की पावर 5 तो था ही था, बस a³ की जगह 64 की जगह क्या पुट कर दोगे, a³। जहाँ 64 था वहाँ क्या पुट कर देंगे, a³। यहाँ पर a³, यहाँ पर a³ आप पुट करेंगे, क्यों भाई, बिल्कुल इसे थोड़ा सा करेक्ट करेंगे, ये स्क्वायर होगा। यहाँ पर जब आपने a³ पुट किया और इंटू a² था +1 बराबर पूछा गया, तो बच्चे a की पावर 5 से a की पावर 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर बचा क्या, रिजल्ट क्या आएगा, 1 ओनली बचा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चे, 1 आपका राइट आंसर होगा, सही जवाब होगा। आइए मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। ये बच्चे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम पर पूछे जाते हैं, तो इसका एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम पर दिखाई पड़ता है, जरा उसे भी देखते चलते हैं। a³ + b³ + c³ - 3abc, अभी हमने आपको रिजल्ट बताया। इसी को आप a² + b² + c² -ab -bc -ca को आप किस तरह से लिख सकते हैं, 1/2। मतलब ये जो अंदर वाला पार्ट है यही हमने यहाँ पर लिखा है, इसे आप लिख सकते हैं 1/2 a - b² + b - c² + c - a का स्क्वायर। तो आइए यहाँ पर देखते हैं जरा, आपको ये क्वेश्चन जो दिया गया इस पर आपसे इसकी वैल्यू पूछी जा रही है, और अभी आपने देखा इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसे बच्चे आप क्या लिख सकते हैं, इस एक्सप्रेशन को आप लिख सकते हैं 1/2 a - b का स्क्वायर, डिफरेंस का स्क्वायर, प्लस b - c का स्क्वायर प्लस c - a का स्क्वायर लिखा जा सकता है। और 1/2 बच्चे a - b कैसे निकालोगे, a - b इन दोनों को घटा लो, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 1 आएगा, स्क्वायर करोगे 1 का स्क्वायर, b - c, b और c को घटा लो। देखो माइनस के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि स्क्वायर करोगे तो वैसे ही पॉजिटिव बन जाना है बच्चे। तो यहाँ पर 2 और 3 का डिफरेंस भी 1 का स्क्वायर होगा, लेकिन जब आप c और a को घटाएंगे तो 1003 से 1001 घटा लेंगे तो बच्चे ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा। जरा बात को समझेंगे, 1/2 1 + 1 + 4, तो बच्चे ये 6 हो जाएगा, और 6 का आधा करोगे तो मेरे भाई आंसर क्या बनेगा, 3। आंसर क्या बनेगा बच्चे, 3। आंसर क्या बनेगा, 3। तो ये आज की आपका जो क्लास हुई है इसका लास्ट क्वेश्चन था बच्चे, और चलते चलते इसका एक ट्रिक भी समझते चलते हैं। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप 3 × डिफरेंस का स्क्वायर लगा देंगे, 3 × डिफरेंस का स्क्वायर लगा देंगे। बच्चे आपने डिफरेंस देखा कितने का चल रहा था, 1 का डिफरेंस चल रहा था, 3 × 1 का स्क्वायर कर लेंगे, 9 आपका राइट आंसर होगा। सॉरी, 3 × 1 का स्क्वायर कर लेंगे, 3 आपका राइट आंसर होगा, 3 आपका राइट आंसर होगा। आई होप मेरे भाई सभी बच्चों को बात क्लियर है। तो आप आज जो आपका सेशन था, ये आज आपका सेशन लगभग कंप्लीट होने जा रहा है। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आप सभी प्यारे बच्चे सुनते जाएंगे। जो दिवाली आई है उस दिवाली के लिए उत्कर्ष परिवार आपके लिए एक धमाका, महाधमाका लेकर के आया है, महाधमाका, जिस पर आप सभी प्यारे बच्चे बार बार ये चाहते हैं कि सर हमें ये कोर्स थोड़ा सा सस्ता मिल जाता तो हम भी थोड़ा सा, हमारे लिए फ़ीस जो है अफोर्डेबल हो जाती, हमें ये कोर्स थोड़ा सा और सस्ता मिल जाता तो हमारे लिए फ़ीस जो है थोड़ी सस्ती हो जाती। तो बच्चे इस त्यौहार आपके लिए है कुछ खास, और ख़ास बातों पर नज़र डालते हैं। पहले बहुत प्यार से आराम से समझते हुए चलते हैं। पहली चीज़ तो बिहार के अपने जितने साथी बच्चे हैं उनके लिए भारी छूट मिल रही है हर सेगमेंट पर। सेगमेंट कौन कौन से हैं बच्चे, एक तो कोर्सेज पर 90% तक की छूट है, साथ ही साथ जो टेस्ट सीरीज़ है बच्चे वो आप लोगों के लिए
फ्री कर दी गई है, जो टेस्ट सीरीज़ है वो फ्री कर दी गई है। तो 2 धमाके तो आपने ये देखा, अब इससे बड़ा एक धमाका और देखिए। आप हमेशा वैलिडिटी के लिए परेशान होते हैं, तो बच्चे यहाँ पर 6 मंथ की जो वैलिडिटी है वो बढ़ा दी गई है। 6 मंथ की वैलिडिटी, आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी। अब मुद्दे की बात यह है कि बच्चे ये धमाका जो है वो धमाका लिमिटेड टाइम तक है। ये धमाका जो है वो लिमिटेड टाइम तक है। कब से कब तक है बच्चे? 10 से 15 नवंबर। ये 10 से 15 नवंबर तक ही है। तो आप इस डेट को ध्यान करें, सेव कर लें। इस डेट के अंदर ही आपको जो है एप्लीकेशन पर जा करके कोर्स को परचेज कर दो। और जितनी आपकी भारी डिमांड चल रही थी, उत्कर्ष परिवार अपने बच्चों के साथ में हमेशा रहता है, हमेशा आपको ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए टीम पूरी तत्पर होती है। तो बच्चे ये एक स्पेशल ऑफर जो आपको दिया गया है, यदि आप सक्षम हैं, मेरी आप सभी प्यारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, जैसा कि वैकेंसी आप लोग देख रहे हैं, चाहे वो एसआई दरोगा की हो या फिर वैकेंसी बच्चे एसएससी जीडी की भी बम्पर वैकेंसी आने वाली है। आप देखेंगे नवंबर में ही 22 से 24 नवंबर पर आप देखिए बम्पर वैकेंसी अनाउंस होगी अभी एसएससी जीडी के लिए। तैयार रहिए आप लोग एसएससी जीडी के लिए। आप वर्दी चाहे यहाँ से पहनिए और चाहे एसएससी जीडी से पहनिए। अगर वर्दी का जुनून है तो बच्चे आपको वर्दी मिलेगी ज़रूर। अगर आप सक्षम हैं तो आपसे रिक्वेस्ट मेरी ये है कि बच्चे एक छोटा सा कोर्स, हम लोग सभी लोग गिफ्ट करते हैं ना अपने दोस्तों को, अपने यारों को, हम लोग कुछ ना कुछ गिफ्ट करते हैं 30 त्यौहार में। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप उन बच्चों को कोर्स परचेज़ करके दे सकते हैं अपने साथियों को जो कि कम कैपेबल हों, ना ले पा रहे हों। तो बच्चे यहाँ से आप एक गिफ्ट के तौर पर एक कोर्स जो है उन्हें दे सकते हैं। मिलते हैं बच्चे हम लोग अपनी अगली क्लास में। आप सभी बच्चों को विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी दीपावली, सेफ दीपावली। जय हिंद, लव यू, बाय बाय।